हेलो दोस्तों। दोस्तों गेमिंग लवर्स को हमेशा कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आपके पास एक गेमिंग कंसोल है और आपने उसको अपने घर के टीवी से अटैच कर रखा है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अब आप गेमिंग करना चाहते हैं और अचानक कोई आया बोले क्रिकेट चल रहा है, मुझे क्रिकेट देखना है। कोई बच्चा आया उसने कहा मुझे कोई एनिमेशन मूवी देखनी है। कुछ घर के लोग हैं कहते हैं मुझे न्यूज़ देखनी है। तो ऐसे में आपका जो गेमिंग का शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो गेमिंग करने का आपका मूड है पूरा मज़ा खराब हो जाता है। ऐसे में आप हमेशा सोचते हैं कि काश एक कोई कॉर्नर ऐसा घर का बने जिसमें मेरा एक अपना गेमिंग सेटअप हो। दोस्तों गेमिंग सेटअप के लिए कंसोल के साथ-साथ आपको एक गेमिंग मॉनिटर लेना पड़ता है और गेमिंग मॉनिटर 15,000 से लेकर बहुत हाई रेंज तक आते हैं। तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है आपका। तो यहाँ पर एक मैं रास्ता लेकर आपके सामने आया हूँ कि अगर आप गेमिंग मॉनिटर नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, गेमिंग कंसोल है, तो उसको आप कहाँ पर और कैसे खेलें? आप में से ज़्यादातर लोगों के पास एक लैपटॉप तो होता ही है और ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई एंड लैपटॉप हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लेवल का लैपटॉप जैसे i3 वगैरह जनरेशन का आपके पास होगा ही होगा। उस लैपटॉप को आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी गेमिंग कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं और उस लैपटॉप पर आप जैसे कि आपके पास अगर प्ले स्टेशन है, तो प्ले स्टेशन के गेम्स उस पर खेल सकते हैं। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई लैपटॉप में तो एचडीएमआई आउट का ऑप्शन होता है, इनपुट का तो होता नहीं। तो आखिर वो डिस्प्ले आएगी कैसे? प्ले स्टेशन लैपटॉप पे कैसे चलेगा? दोस्तों इसके लिए एक गैजेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो में और वो गैजेट बहुत ही यूजफुल है। ना केवल आप गेमिंग कर पाएंगे अपने लैपटॉप पर, एक सिंपल से लैपटॉप पर, इसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग जैसी चीज करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो वो वहां पर भी यूजफुल है। अगर आपके पास डीएसएलआर कैमरा है और उस पर आप वीडियो शूट कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन द गो। तो ये सब पॉसिबल कैसे होगा? इसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और दोस्तों ये चैनल टेक प्रो भी आपको सब्सक्राइब करना है। आपके सब्सक्रिप्शन की हेल्प से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपके लिए ही ऐसे वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा वो गैजेट है। दोस्तों वो है एक कैप्चर कार्ड। कैप्चर कार्ड की बात सुनकर आप सोचेंगे कि भाई कैप्चर कार्ड कौन से बड़े सस्ते हैं। तो दोस्तों मैं महंगा और ऐसा काम आपको नहीं बताऊंगा जिसमें आपकी जेब ढीली हो जाए। आपको मैं ऐसी चीज दूंगा जो कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको दे। तो दोस्तों ये है वो कैप्चर कार्ड, क्रेयो का लिंक्स। इस कार्ड से वो आप सारे काम कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप अपना प्ले स्टेशन लैपटॉप पर ट्रांसफर कर सकते हैं, प्ले स्टेशन के गेम्स को लैपटॉप की डिस्प्ले पर आराम से खेल सकते हैं। अगर आप लाइव स्ट्रीमर हैं तो आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अपने डीएसएलआर कैमरे को इससे कनेक्ट करिए और लैपटॉप से कनेक्ट करिए और आराम से आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं जो मैंने आपको बताया। जो एक कैप्चर कार्ड के यूजेस होते हैं वो सारे के सारे यूजेस आप इससे ले सकते हैं, सारे के सारे फायदे इससे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं इसमें कंटेंट में क्या मिलता है और आपको मैं पूरा सेटअप भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लैपटॉप पर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद कैसे प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स जो भी आपके पास कंसोल है उसको किस तरह से लैपटॉप पर कनेक्ट करके आप गेमिंग का मजा ले सकते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात जो उसमें लगेगी वो ये है कि लैपटॉप बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो आपको बैकअप की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है और आपको मोबिलिटी भी मिलेगी क्योंकि गेमिंग मॉनिटर जो होता है वो एक जगह फिक्स हो जाता है, आप उसको लेकर इधर उधर नहीं घूम सकते। लेकिन अपने कंसोल और लैपटॉप को आप अपने बैग में डालकर कहीं जा सकते हैं और वहां पर फिर से जब आपका मन करे तो गेमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों डिटेल में इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बॉक्स जो है बहुत ही सिंपल पैकिंग में आपको मिलेगा। बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पाउच है, उस पाउच के अंदर आपको मिलेगा कैप्चर कार्ड। और देख सकते हैं कैप्चर कार्ड बहुत ही क्यूट सी डिज़ाइन का बनाया गया है। यहाँ पर छोटा सा एक वायर दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्रेयो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आपको टाइप सी और टाइप ए दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं, यानी लैपटॉप पे जैसा पोर्ट है उस हिसाब से आप। और बॉक्स में आप देख सकते हैं पेपर वर्क है, कुछ स्टिकर्स हैं, इसको साइड में रख देते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो जो इसका वायर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत फील हो रहा है, जल्दी टूटने वाला नहीं है। और जो इसका अटैचमेंट दिया गया है वो भी मजबूत है। यहाँ पर अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो टोटल मेटल बॉडी का बनाया गया है, तो टूट फूट का कोई इशू नहीं है, मजबूती में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है इसमें। इसको यूज़ करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना पड़ेगा, OBS स्टूडियो। इस सॉफ्टवेयर को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, आप सेटिंग पर जाइए और जब आप सेटिंग ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने को मिलेंगे। हम यहाँ पर वीडियो पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। आपके लैपटॉप की स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वही आपको सेट करना है, जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपके लैपटॉप की स्क्रीन का है। और दोनों ऑप्शंस में आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेट कर लीजिए, क्योंकि बेस और जो भी आपका सोर्स है वो सब कुछ सेम होना चाहिए। FPS आप 60 पर सेट कर दीजिए, क्योंकि यही कार्ड का FPS है, कार्ड आपको इतने ही FPS देगा। टाइप सी भी इसमें दी गई है, टाइप सी भी है और USB पोर्ट भी है। और आप ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है, तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप में USB 3.0 का पोर्ट होना चाहिए। इसी पोर्ट से ही इसको आप यूज़ कर पाएंगे और प्रॉपर वर्क अगर करेगा तो इसी में करेगा। तो टाइप सी अगर आपके पास पोर्ट है तो उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें USB पोर्ट 3.0 पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पर ऐड सोर्स पर जाएंगे और वीडियो कैप्चर डिवाइस पर जाएंगे। वीडियो कैप्चर डिवाइस पर यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहीं पर एक दिखाएगा, ओके करेंगे इसको। ये यहाँ पर आ रहा है VGA कैम, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए क्रेयो लिंक्स वीडियो करके आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और नीचे आएंगे, डिवाइस डिफ़ॉल्ट पे जाने के बाद यहाँ कस्टम पे जाएंगे और यहाँ से हम रेजोल्यूशन सेट करेंगे अपना 1080p रेजोल्यूशन है, और जो इसके FPS हैं वो हम 60 पर सेट कर देंगे। इसके बाद और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये नो वीडियो इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि अभी प्ले स्टेशन चालू नहीं हुआ है। अब ऑडियो लेने के लिए यहाँ पर ये जो ऑडियो का ये डेस्कटॉप ऑडियो का साइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो इसकी ऑडियो है वो आपको इस डेस्कटॉप, इस लैपटॉप के स्पीकर्स पर नहीं सुनाई देगी। जब ये सेटिंग करेंगे तभी इसके स्पीकर्स पर वो आवाज़ आएगी, और फिर आप अगर कोई ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं सेटिंग, तो आप अपने कंट्रोलर में ईयरफोन वगैरह लगाकर जैसे यूजुअली करते हैं वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और ऑडियो ले सकते हैं। इसकी सेटिंग करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप ऑडियो पर जाइए और क्लिक करिए, ये यहाँ पर लिखा है मॉनिटर ओनली, मॉनिटर एंड आउटपुट। मॉनिटर एंड आउटपुट पर जाने के बाद क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपका ये पूरा सेटअप तैयार हो गया है। अब जो ऑडियो है वो प्ले स्टेशन की इसके स्पीकर्स पर आएगी। सेटिंग्स पर जाएंगे यहाँ पर, और सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर हम वीडियो में जाएंगे और वीडियो में यहाँ रेजोल्यूशन सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1080p का रेजोल्यूशन है, बेस रेजोल्यूशन भी 1080p है, आउटपुट भी 1080p है, और FPS भी 60 FPS पर सेट है। अगर आपको ये सेट नहीं मिलता है तो आप इसको सेट कर सकते हैं, मैनुअली सेट कर सकते हैं। आपके लैपटॉप की स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होगा वो यहाँ शो करेगा और वही आपको सेट करना है। और FPS आप जो है 60 पर ही रखिएगा, क्योंकि ये जो कैप्चर कार्ड है ये 60 FPS पर बहुत अच्छी गेमिंग आपको करा के देगा। ओके कर देंगे। अब यहाँ पर प्ले स्टेशन स्टार्ट करता हूँ मैं, और फिर आप देखिए कि कैसे प्ले स्टेशन वर्क करता है।
अगर प्ले स्टेशन को कैप्चर कार्ड के थ्रू आप लैपटॉप पर रन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सेटिंग होती है जिसको आपको ऑफ करना ज़रूरी होता है। ये सेटिंग इसलिए बनाई गई है प्ले स्टेशन पे ताकि जो भी आपको स्ट्रीमिंग ऐप्स वगैरह मिलती है ना, जैसे प्ले स्टेशन पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह ये ऐप्स मिलती हैं, तो आप उसमें रिकॉर्डिंग ना कर पाएँ। इसकी सिक्योरिटी के लिए एक HDCP नाम का आपको एक सेटअप दिया जाता है। इस पर यहाँ पर देखिए टिक लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको आपको ऑफ करना होगा। जब आप इसको ऑफ कर देंगे तभी ये प्रॉपर्ली आपके लैपटॉप पे वर्क करेगा, कैप्चर कार्ड के थ्रू ये वर्क कर पाएगा। अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो आपको ब्लैंक स्क्रीन आएगी और कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा और प्ले स्टेशन को पहले अपने टीवी से कनेक्ट करके इसको ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद ही कैप्चर कार्ड पर क्लिक करिएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्ले स्टेशन यहाँ पर स्क्रीन पर आराम से आ गया है। और अगर मैं इसको प्ले करूँ, देखिए इसमें आप अगर लैग की पोजीशन देखना चाहते हैं तो देखिए बिल्कुल भी लैग नहीं है। देखिए बिल्कुल भी लैग नहीं है, फर्स्ट क्लास बिल्कुल स्मूथ रन कर रहा है। और जो ये माइक एंड ऑक्स लिखा हुआ है यहाँ पर जाइए, मॉनिटर एंड आउटपुट पर, इस पर नीचे जाकर इस पर भी दोनों पर आप मॉनिटर एंड आउटपुट कर दीजिए तो ये आपकी आवाज़ देखिए सुन सकते हैं, आवाज़ इसमें आ रही है। तो अगर आपको ये छोटी विंडो को बड़ा करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए ओपन सोर्स प्रोजेक्टर लिख के आ रहा है। इस पर ये जो डिस्प्ले लिख कर आ रहा है इसको क्लिक कर दीजिए और प्ले स्टेशन पर आप कोई भी गेम प्ले करना चाहें आराम से प्ले कर सकते हैं। देखिए कोई भी लैग नहीं है, आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से सिंपल से लैपटॉप पर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कोर i3 10th जनरेशन का ये लैपटॉप है, कोई ग्राफिक कार्ड कुछ नहीं इसमें पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेसिक सा लैपटॉप है और इस पर आप प्ले स्टेशन बहुत स्मूथली खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प भी करेगा, आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।